कि अगर किसी के यहाँ अग्नि लग गया तो वो पहला क्या करे, उसको पहले कैसे आपसे? सर्वप्रथम अग्नि दुर्घटना होने पर हमारे यहाँ कंट्रोल रूम बना हुआ है। कंट्रोल रूम पर या सबसे अच्छा है कि अगर फायर स्टेशन का नंबर भूल भी जाते हैं तो 112 पर सूचना देंगे तो हमारे यहाँ सूचना प्राप्त हो जाती है कि इस गांव में यहाँ पर आग लगी है। और सूचना देते समय घबराहट न रखें, बड़े इत्मीनान से, क्योंकि पता सही बताएंगे तभी फायर यूनिट कम समय में वहाँ पहुँच जाएगी। चूँकि रास्ता बताना ज़रूरी है, अगर हम नज़दीक ही है और रास्ता अगर दूसरे तरह से बता दिया जाएगा तो समय ज़्यादा लगा है। और फायर ब्रिगेड की उपयोगिता तभी है कि हम लोग ससमय कम समय में वहाँ घटनास्थल पर पहुँच जाएं। घटनास्थल पर पहुँचकर हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द आग को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाए। इसलिए अगर फायर स्टेशन का नंबर भूल जाते हैं तो 112 पर कर दे। वर्तमान में भी मेरा 101 नंबर अभी काम कर रहा है, इसलिए दोनों नंबरों पर कर सकते हैं। उसके अलावा शिवजी नंबर भी बना हुआ है। मेरा खुद शिवजी का नंबर है 7839 86 15 86 मेरा नंबर है। हमारे प्रभारी दरोगा जी का नंबर है 94 54 41 86 09। SG Public School affiliated to CBSE Delhi, a co-educational senior secondary school from playgroup to class 12th, TDU Nagar, Chandauli. Today's learners, tomorrow's leaders. Playway method with interesting classroom activities using educational toys for pre-primary. Latest audio-visual facilities. Modern computer lab with updated educational softwares. Smart board classrooms. Special focus on spoken English. Well-stocked library with variety of books. Latest infrastructure with ultra-modern amenities. Activity-based and child-centered approach as per the latest CBSE norms and NEP guidelines. State-of-the-art science laboratory including maths lab and science composite lab. Upgraded facilities for outdoor and indoor games. We add wings to imagination. SG Public School affiliated to CBSE. अब आपकी जरूरत को हम करेंगे पूरा, क्योंकि ग्राहक की संतुष्टि ही हमारी पहचान है। फिर चाहे एसी, एलईडी, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर, माइक्रोवेव, आरओ, इन्वर्टर और बैटरी, रेफ्रिजरेटर, सोफा, पलंग, अलमारी, वीआईपी सूटकेस, डीप फ्रीजर, गैस स्टोव या फिर कोई भी घरेलू सामान हो, स्वागत इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी हर जरूरत को करेगा पूरा, वो भी बिल्कुल उचित मूल्य पर। स्वागत इलेक्ट्रॉनिक्स, कैलाशपुरी मोड़, मुगल सराय, चंदौली। 86010 ये लगातार नंबर बने हुए हैं, इस पर भी तत्काल सूचना प्रेषित की जा सकती है। सूचना देते समय इत्मीनान से अपना नाम, नंबर सब कुछ बताना चाहिए, क्योंकि सही पता रहेगा तो फायर ब्रिगेड सही समय पर आसानी से पहुंच जाता है। सर, इसमें जो कंज्यूमर जिनके यहाँ आग लगा है उन्हीं का नंबर वही फ़ोन करेंगे या कोई भी कर सकता है? उसमें कोई, ये तो सेवा का काम है। जिसको भी जानकारी हो कि मैं इस रास्ते से गुजर रहा हूँ, ये हमारे पड़ोस में है, इस तरह की घटना घटी है, क्योंकि जिसके यहाँ घटना घटती है वो होश हवास खो देता है, नर्वस हो जाता है, परेशान हो जाता है, वो उसका मोबाइल गायब हो जाएगा। तो ये पड़ोसी होने के नाते ये प्रथम उत्तरदायित्व है कि वो इस नंबर पर तत्काल सूचना देगा, वही रिस्पांस विभाग द्वारा प्राप्त होगा। क्योंकि मैं सूचना मिलनी चाहिए केवल हमें सही समय और सही जगह की, तो मैं त्वरित कार्रवाई कर लेता हूँ विभाग। अग्निशमन के मुख्य अधिकारी हमारे साथ में हैं चंदौली जिले के। सर, ये कैसे काम करता है, क्या करते हैं? यहाँ पर ये मेरा वॉचरूम कहा जाता है, या नियंत्रण कंट्रोल रूम, नियंत्रण कक्ष। यहाँ पर हमारा 3-3 घंटे की ड्यूटी सिपाही की लगाई जाती है, जो 3 घंटा बैठता है। कोई भी सूचना आती है तो उस सूचना को नोट करके जो भी यूनिट जाएगी उसको तत्काल देता है, पता के साथ, नंबर के साथ। और इस सूचना के लिए एमडीटी लगी हुई है जो 112 से जुड़ी हुई है। उसके बाद एमडीटी मतलब ये? हाँ, ये अच्छा। हाँ, ये एमडीटी की सूचना करती है, मोबाइल डाटा टर्मिनल इसका नाम है। उसके अनुसार ये स्टैटिक होता है, गाड़ियों में भी होता है। उसके अलावा वायरलेस सेट लगा हुआ है जो कंट्रोल रूम है हमारे ज़िले का, वहाँ से सूचना आती है। अच्छा। उसके अलावा टेलीफोन है। उसके अलावा सीयूजी नंबर का मोबाइल रखा गया है। अच्छा। ये 4-5 स्रोत हैं, किसी न किसी से जैसे जिसको जहाँ से मिले अगर सूचना देगा तो हमारे ड्यूटी वाले का प्रथम कर्तव्य है कि वो ड्यूटी सूचना नोट करके, जनरल डायरी जैसे थाने में चलती है वैसे फायर ब्रिगेड में भी चलती है, ये सूचना लिपिबद्ध रहती है
और कब गई कब आई आग बुझा कर पूरा डिटेल इसमें लिखा जाता है। और ड्यूटी रोस्टर यहाँ बनाया जाता है, उसके अनुसार 24 घंटा की ड्यूटी 3-3 घंटा करके जो सिपाही सुबह 6 से 9 चढ़ता है और फिर शाम को 6 से 9, यानी कि उसको समय भी मिल जाता है और वो फ्रेश भी हो जाता है, रेस्ट भी होता है अपनी ड्यूटी। लोग ये ड्यूटियाँ हमारी हमेशा 365 दिन चली रहती। कोई भी बात होगा नियंत्रण कक्ष की ड्यूटी मस्ट है, क्योंकि सूचना प्राप्त करने का स्रोत यही है। इसी सूचना के आधार पर हमारी फायर यूनिट कहीं भी जिले में मूव करेगी, यहाँ से मूव करती है। धन्यवाद सर। चलिए और इसमें एक और है जी कि हमें यहीं से वायरलेस के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से जो हमारी यूनिटें लगी हुई हैं रैथा में, चकिया में, चंदौली में, उनको भी सूचना देते हैं। दूसरी बात कि एक आग बुझा ली है, उसी क्षेत्र में दूसरी आग की सूचना आएगी तो आएगी यहीं, फिर उस यूनिट को बता दिया जाता है कि यहाँ से यहाँ पर आग लगी है, आप उसी वहीं से चले जाइए, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो कम समय में वो पहुँच जाता है, क्योंकि पानी हमें मिल जाता है, गाड़ी में तेल भरा हुआ ही है, यूनिट हमारी है ही है, सब कुछ अप टू डेट है, पूरे साजो सामान के साथ रहते हैं। तो एक घटना से दूसरी घटना पर चले जाएंगे, यहाँ फायर स्टेशन मुख्यालय पर आने की आवश्यकता नहीं रहती। इससे समय की बचत हो जाती है। गर्मियों में ऐसा इस तरह का होता है? होता है 100% होता है, और किया जाता है तभी ये सामंजस्य बैठ सकता है। शक्ति मीडिया अब आपके शहर में।